हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुलनीय एकेडमी। फ्यूचर इंडेफिनिट का आज पार्ट 2, सिर्फ पार्ट 2 नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हो सकता है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट 1, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2, अब केवल पार्ट 2 ही आया करेंगे। किसी भी टेंस का पार्ट 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट कर दिया करूंगा। ठीक है, देखिए पहचान वही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए पिछली वीडियो। आज से क्लास बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है पिछली वीडियो आप देख के आइए, तब बहुत ही आसान। पहचान क्या है? गा गी गे। जल्दी से रिकैप में करवा दे रहा हूं। लास्ट में क्या आएगा सेंटेंस में? गा गी गे। देखिए गा गा, यहां गा गे, ऐसे ही गी गा मतलब गा गी गे, ये पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल। आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं। आज ये क्लास कंप्लीट हम फ्यूचर इंडेफिनिट का कर देंगे और इंट्रोगेटिव के साथ साथ हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी सीख लेंगे। वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर आएगा तो रूल हमें इंट्रोगेटिव का ही यूज करना है। बस क्या करना है, एक चीज और अलग से, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो उसका मैं जल्दी से आंसर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था? मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, आई शैल नॉट गिव यू वाटर, या कि आई शैल नॉट गिव वाटर टू यू। शैल की जगह विल भी यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट गिव वाटर टू यू, या कि आई विल नॉट गिव यू वाटर। दोनों सही है। ठीक है, चलिए तो इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपने सीखा इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट भी इंट्रोगेटिव आपने सीखा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से इंट्रोगेटिव बहुत आसान हो गया। तो इंट्रोगेटिव मैंने बताया क्या कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में। शुरू बीच का मतलब है ये कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, और ये बीच का मतलब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में हो। चलिए, जब शुरू में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज करेंगे, पता है आपको। तो यही रूल लिखा हुआ है, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंट्रोगेटिव ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा अगर, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या कि शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, विल शैल यूज तो हमें पहले करना है, पर सब्जेक्ट को ध्यान देके विल शैल यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहेंगी, तो ऐसे ही इस वीडियो में मैं एक दो चीजें आपको नई बताने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, देखिए यहां पे हम सेंटेंस पर बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या वह पढ़ेगा? तो पहली चीज तो पहचान जरूर देखिए, गा गी गे आना चाहिए, तो गा रहा है, ठीक है, लगाइए रूल। क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में, स्टार्टिंग में है, लगाइए रूल। विल या कि शैल, इनमें से एक आएगा, ठीक है। तो विल शैल क्या लगाया जाए? सब्जेक्ट देखिए ही के साथ क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे, लिख दीजिए विल, ठीक है। विल हुआ, बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, इसी ही के कारण विल आया है, तो विल ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का नहीं होता है? रीड या नहीं होता है, तो रीड, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी नहीं है कुछ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? विल ही रीड। बहुत आसान हो जाएगी आज की क्लास। वह क्या पढ़ेगा? इसमें बताइए क्वेश्चन वर्ड कहां है? बीच में है, ये देखिए, ये वाला रूल लगेगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। तो सबसे पहले क्या? क्वेश्चन वर्ड मतलब यही क्या। अब क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट, ठीक, लिखिए व्हाट, क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी किसकी आई? विल या शैल। क्या लगाएं? विल लगाएंगे, क्योंकि ही है सब्जेक्ट। विल क्या बना देखते चलिएगा, व्हाट विल, बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही, ठीक है। क्या बना? व्हाट विल ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, तो व्हाट विल ही रीड। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या बना? व्हाट विल ही रीड, वह क्या पढ़ेगा। अब क्या वह पढ़ेगा, वह क्या पढ़ेगा, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है। क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा, अगला सेंटेंस है हमारा। क्या सेंटेंस है? देखिए, क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा। चलिए रूल से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्टार्टिंग में, मतलब क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, स्टार्टिंग में है। विल या शैल, क्या लगाया जाए? मुझे। ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिए मुझे मी यानी होता है, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्टिव केस होता है आई, जैसे ऑब्जेक्टिव केस मी, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है क्या, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो ये जो आई, वी, दे, यू, ये सारे के सारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, ये वाला रूल लगेगा। विल या शैल, आई, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या यूज करना है हमें? शैल यूज करना है, शैल।
शैल हुआ। फिर बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई आई के कारण तो शैल आया है, लिखिए आई, शैल आई। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? मिलना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मिलना तो मीट यानी आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो मिलना किसी से मिलना है? ये मिलना मतलब पाना, गेट। अंतर समझ में आ रहा होगा कि मिलना मतलब ये है पुरस्कार, मिलना मतलब पुरस्कार पाना। अब वो जो मिलना मीट आप जानते हैं, वो किसी से मिलना, वो है मीट। तो इसमें क्या यूज करेंगे? मिलना के लिए मीट यूज ना करके इसमें हमें यूज करना है क्या? गेट यूज करना है। ठीक है, देखिए यहां पे शैल आई गेट, बारी किसकी? ऑब्जेक्ट। क्या मिलना? पुरस्कार। पुरस्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइज। अब यह कि आप प्राइज कीजिए या कि द प्राइज कीजिए, मैंने बोला था डायरेक्ट नहीं लिखना है ऐसे, जिसको हम गिन लें काउंटेबल नाउन हो तो उसको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, ये कि आप प्राइज या कि द प्राइज। ठीक है, तो शैल आई गेट, नॉर्मली एक ही पुरस्कार मिलता है, शैल आई गेट अ प्राइज। ठीक है, क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा? चलिए, क्या वह गाना गाएगी? इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, ये वाला रूल लगाएंगे, विल। विल लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है, विल फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी। ठीक है, क्या बना? विल शी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गाना। गाना होता है सिंग यानी, बस ऐसे लिखते चलिए, विल शी सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या? गाना। आंसर मिला गाना। अब बताया था वही बात कि आप सॉन्ग जरूर करिए, अगर गाने न रहे तो गाने नहीं है, गाना है। गाने होगा तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स हो जाएगा, आपको पता है ये बात। ठीक है, तो गाना है तो आ सॉन्ग आपको करना पड़ेगा, नहीं गलत होगा। तो क्या बना? विल शी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? ठीक है, आज यहां कौन आएगा? वही वाली बात, कौन। कौन का कॉन्सेप्ट में अलग से करवाया हूं आपको, मतलब एक वीडियो में बताया था लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपने सीखा था तो कौन का कॉन्सेप्ट में लास्ट में सिखाया था आपको कि कौन अगर आ जाए तो हु को क्या करते हैं? सब्जेक्ट मान लेते हैं। और रूल कहां का लगाते हैं? अफर्मेटिव या निगेटिव। गुड। तो आज यहां कौन आएगा? किसका रूल लगाए? अफर्मेटिव का कि निगेटिव का? अफर्मेटिव का लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, खासकर इंट्रोगेटिव का, तो वहां आपको कौन वाले सेंटेंसेस मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा अलग रूल लगता है, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव का रूल न रख के हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव का रूल लगता है, तो इसमें हम अफर्मेटिव का यूज करेंगे। अब अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? देखिए यहां पे सब्जेक्ट, फिर विल या कि शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ये अफर्मेटिव का रूल होता है, लगा दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, यही कौन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हु सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? विल या शैल, तो विल लगाया जाए क्योंकि आई भी तो ये है नहीं, विल लगाइए। हु विल। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? आना। आना होता है कम यानी। ठीक है, कहां आना? यहां, हियर लिखिए, कम टू हियर ना कीजिएगा। हु विल कम हियर, हु विल कम हियर। अब ईटीसी चल रहा है, हियर ईटीसी है तो हियर। अब क्या बचा? आज। टाइम को लास्ट में बताया था ये बात, तो आज का यानी होता है टुडे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत आसान लग रही होगी। तो हु विल कम हियर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप कपड़े कहां रखेंगे? चलिए क्वेश्चन वर्ड पहले देखिए कहां है? बीच में है। ठीक है, ये रूल लिखा हुआ है बीच में, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में, बीच मतलब जो क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। सबसे पहले किसका बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड का बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कहां, कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी। तो वेयर, बारी किसके? विल या शैल। क्या लगाया जाए? विल लगाएंगे क्योंकि आप। अच्छा ध्यान रखिएगा, आपको भी इंग्लिश में यू, तुमको भी यू, तू को भी यू ही बोलते हैं। तो आप यू के कारण क्या लगेगा? विल लगाइए, विल। क्या बना? देखिए वेयर विल, बारी किसकी आई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। बताया आपको, आपको इंग्लिश में कहते हैं यू। वेयर विल यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? रखना। अब रखना के लिए चाहे आप पुट यूज कीजिए चाहे कीप यूज कीजिए। कीप, वेयर विल यू कीप। अब ऑब्जेक्ट क्या रखना? कपड़े। कपड़ा नहीं है, कपड़े यानी क्लॉथ्स, प्लूरल होगा। वेयर विल यू कीप द क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स क्या बना हमारा? वेयर विल यू कीप द क्लॉथ्स। अब मान लीजिए
कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर साथ साथ आ गया तो वही वाली बात, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे एक एग्जांपल जल्दी से देख लीजिए, क्या वह नहीं पढ़ेगा तो विल ही नॉट रीड, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। वह क्या नहीं पढ़ेगा तो व्हाट विल ही नॉट रीड। ठीक है, फिर क्या मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा, शैल आई नॉट गेट अ प्राइज। जैसे क्या वह गाना नहीं गाएगी तो विल शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करनी आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते चलिए। विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, आज यहाँ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, तो सेंटेंस अब निगेटिव का रूल लग जाएगा। कौन वाला बताया आपको, थोड़ा सा अलग नियम लगता है। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, आप कपड़े कहां नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल यू नॉट कीप द क्लॉथ्स। यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी रूल्स यही लगाना है आपको। उम्मीद है ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अब एक नई जानकारी देखिए, क्या मैंने कहा हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए आप बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स से आप ऐसा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव को, देखिए ध्यान रखिएगा ये बात, मैं पिछली वीडियो में बताना चाहता था पर हो गया, किसी कारणवश मैं भूल गया, लेकिन इस फ्यूचर इंडेफिनिट में आप ये बात सीख लीजिए। यस नो टाइप क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखना है इस चीज को। यस नो टाइप क्वेश्चंस, अब ये क्या है भाई, अच्छा वाई मतलब यस, ठीक है, ये यस, एन मतलब नो, तो यस नो टाइप क्वेश्चंस। बहुत सारे टीचर्स से आप ऐसे पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्वेश्चन वर्ड शुरू में और क्वेश्चन वर्ड बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, बताएंगे वो भी है कि दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कैसे बताएंगे वो, यस नो टाइप क्वेश्चंस और WS टाइप क्वेश्चंस, ऐसा बताएंगे आपको। बहुत सारे बुक में भी यही लिखा मिलेगा, तो ठीक है, गलत नहीं है, सही है, अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्वेश्चन वर्ड बीच में, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये सीख लीजिए कि ये भी ऐसे भी लिखा अगर मिल जाए तो समझ जाइए यही चीज है, सेम, अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। देखिए अब देखिए यस नो क्या है, यस नो टाइप का क्वेश्चन का मतलब है कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, देखिए यहां पे, क्या वह पढ़ेगा, क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा, क्या, देखिए शुरू में है ना, क्या वह गाना गाएगी, ठीक है, जैसे ये तीन सेंटेंसेस अभी आपको दिख रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है उसी को बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चंस। अच्छा क्यों बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए, क्या वह पढ़ेगा, इसका जब जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको, तो क्या मिलेगा, यस या कि नो, बाकी आंसर आप नहीं दे सकते। सोच के देखिए, जैसे क्या मुझे पुरस्कार मिलेगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या कि हां या कि नहीं, बाकी जवाब आप नहीं दे सकते। तो वही है, या कि हां या कि नहीं, या कि यस या कि नो। इसको देख लीजिए, क्या वह गाना गाएगी, तो आंसर मिलेगा आपको यस या कि नो, बाकी आंसर्स आपको इनके नहीं मिल सकते। इसीलिए इन क्वेश्चंस को, जिसका क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है जिसमें, तो इन क्वेश्चंस को बोला जाता है यस नो टाइप क्वेश्चंस। इसी चीज को मैं बोल देता हूं जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, ठीक है। WH टाइप क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, देखिए यहां पे कहां, तो ये आ गया वेयर, देखिए वेयर में WH है, उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। जैसे इसमें देखिए वह क्या पढ़ेगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, तो व्हाट आ गया सबसे पहले, ये WH है, ये WH टाइप, मतलब एक लाइन में समझिए आप कि WH टाइप क्वेश्चंस उनको बोलते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, और यस नो टाइप क्वेश्चंस उनको बोलते हैं जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, स्टार्टिंग में हो। क्लियर है ये बात, तो ये आज आपको नई चीज सीखने को मिली। एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, नई चीज, जरा गौर कीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखिए लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अच्छा किसी भी टेंस में, कोई एक टेंस की बात नहीं है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसी भी टेंस की बात है, आगे चल के भी ऐसे जो टेंसेस आएंगे उसमें भी आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। क्या, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, जानते हैं आप कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, कब, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, ठीक है। लेकिन इसका मैं एक तरीका और बता रहा हूं, ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तरीका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और हो सके तो यही तरीका यूज किया करिए। क्या तरीका है वो देखिए, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ना यूज करके डू और नॉट, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसका और नॉट का शॉर्ट फॉर्म पहले यूज कर दीजिए। मतलब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डोंट, मतलब इसको आप ऐसे बोल दीजिए, डोंट यू प्ले क्रिकेट, बस, ठीक है। अगर इसमें कम समझ आया तो इसको देखिए, विल ही नॉट न बोल के इसको बोल दीजिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म पहले बोल दीजिए। विल नॉट, मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है,
याद होगा आपको, वॉन्ट। वॉन्ट मतलब क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस में लिखे दे रहा हूं, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, फिर ही ईट मैंगोज, क्या बना, वॉन्ट ही ईट मैंगोज। क्लियर है क्या, आ रहा होगा समझ में। देखिए यहां पे देखिए, जैसे वेयर विल ही नॉट गो, इसको हम क्या करेंगे, विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म पहले बोल देंगे। पहले का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन वर्ड के पहले बोल दीजिए, पहले ही क्वेश्चन वर्ड अगर है तो पहले इसको लिखिए। मतलब वेयर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, वेयर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, जैसे यहां पे वॉन्ट, तो वेयर वॉन्ट ही गो। क्लियर, हर टेंस में यही फॉर्मूला यूज करना है। अब डज ही नॉट ना बोल के हम बोलेंगे डजंट ही गो टू मार्केट। क्लियर है, उम्मीद है आज की क्लास बहुत ही आसान लगी होगी। अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा मुश्किल लगा तो समझ जाइए कि आप पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, जल्दी जाइए पिछली वीडियो देखिए और फिर पार्ट 2 देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। मुझे तो ये क्लास बहुत ही आसान लग रही। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। मतलब ये हमारा इंडेफिनिट पूरा हो गया। अगर आपको नहीं पता है कि टेंस किस क्रम से आने वाला है तो आप टेंस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंडेफिनिट जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आ जाएगा क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, कमेंट कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए बाय।